आइए देखते हैं विभिन्न स्थलाकृतियाँ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नदी के कार्य एवं इससे निर्मित स्थलाकृति। नदी अपने उद्गम स्थल से मुहाने तक की यात्रा में 3 कार्य करती है: अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। नदी के जीवन काल को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। युवा अवस्था, इस अवस्था में नदी केवल अपर्दन एवं परिवहन का कार्य करती है। इस अवस्था को तरुणा अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में निम्नलिखित स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसमें भी आकार की घाटी, गर्ज, कैनियन, जलप्रपात, अवनमन कुंड इत्यादि शामिल है। प्रौढ़ा अवस्था, इस अवस्था में नदी के द्वारा अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण तीनों कार्य होते हैं। इस अवस्था में 3 स्थलाकृति का निर्माण होता है: जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, एस आकार की घाटी या मिंडायर, गोकुल झील, बाढ़ का मैदान इत्यादि शामिल है। वृद्धावस्था, इस अवस्था में नदी के द्वारा मुख्य रूप से निक्षेपण का कार्य होता है। इस अवस्था के द्वारा डेल्टा एवं एस्चुरी का निर्माण होता है। नदी के अपर्दन के द्वारा नियोजित स्थलाकृति: भी आकार की घाटी, गर्ज, कैनियन, जलप्रपात, एस आकार की घाटी या मियांडर, गोकुल झील इटीसी है। नोट: कैनियन को आई आकार की घाटी भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन है, जो यूएसए में कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो वेनेजुएला में कैरो नदी के द्वारा बनाया गया है। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात है, जो जाम्बेजी नदी के द्वारा बनाया गया है। यूएसए का सबसे ऊंचा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है, जो सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कर्नाटक में कावेरी नदी की सहायक नदी शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में है, जो स्वर्णरेखा नदी के द्वारा बनाया गया है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, जो नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है। नदी के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृति: जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा, एस्चुरी। विश्व की सभी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जिस नदी के द्वारा निर्माण नहीं करती है, वह नदी एस्चुरी या ज्वार नद का निर्माण करती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, हडसन, राइन, सीन, ओ और विशोला है। डेल्टा शब्द का प्रथम प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया। इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हिमनद के कार्य एवं इससे निर्मित स्थलाकृति: पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पर्वतीय ऊंचे भाग से बर्फ की चट्टानी टुकड़े नीचे की ओर सरकती है। पृथ्वी पर हिम रेखा की सर्वाधिक ऊंचाई विषुवत रेखा पर और सबसे कम दोनों ध्रुव पर रहता है। संसार का सबसे बड़ा हिमनद बियर्ड मोर है, जो दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। सबसे लंबा हिमनद पीटर मम है, जो रॉकी पर्वत पर स्थित है। हिमनद अपना कार्य अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा करते हैं। हिमनद के परिवहन के द्वारा किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है। हिमनद के अपर्दन से निम्नलिखित स्थलाकृति का निर्माण होता है: यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, नूनाटक, टाम्स, रसमूट टाने। हिमनद के निक्षेपण से निम्नलिखित स्थलाकृति का निर्माण होता है: हिमोड, ड्रमलिन, एस्कर, केम इत्यादि हैं। पवन के कार्य एवं इससे निर्मित स्थलाकृति: पवन अपना कार्य मरुस्थलीय क्षेत्र के सीमा के आसपास करती है। विश्व में कई मरुस्थल पाया जाता है, जैसे सहारा मरुस्थल। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो गर्म मरुस्थल है। यह मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। टकला मक्कान मरुस्थल चीन में स्थित है। मोजेव मरुस्थल इजराइल में स्थित है।
आटाकामा मरुस्थल चिली एवं पेरू के सीमा पर स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। सोनोरन मरुस्थल यूएसए में स्थित है। गिबॉन मरुस्थल या ग्रेट सेंटी मरुस्थल एवं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। काराकुन मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। थार मरुस्थल भारत एवं पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। पवन के अपर्दन के द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृति बनती है। वातगर्त, इंसेलवर्ग, छत्रक शिला, भूस्तंभ, यार्डग, ज्यूगेन, डाइकाटर। पवन के निक्षेपण से निम्नलिखित स्थलाकृति बनती है। बालू का स्तूप, बरखान, लोयस। थैंक यू फ्रेंड्स।